अब आज के हमारे मुशायरे की चीफ गेस्ट प्रमुख सचिव व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग उत्तर प्रदेश, मैं डॉक्टर हरिओम जी से गुजारिश करूंगा कि वो आए और 2 शब्द कहें। आदरणीय भाई अरविंद सिंह गोप जी, इरशाद साहब, सभी शोरा, सभी मोअज़्ज़िज़ लोग, कुछ ख़ास नहीं बोलूँगा, बहुत कुछ बोला जा चुका है। अब शायरी की ज़ुबान में ही मुझे लगता है कि ये शुरुआत होनी चाहिए। इस मुशायरे को मैं बाकायदा जो है वो इसको शुरू करने के लिए मैं गुजारिश करूँगा नाजिम साहब से। बहुत शुक्रिया इज़्ज़त माब शहनशीन और आली मर्तबत सामीन। अब बग़ैर किसी तमहीद के मुशायरा आप लोग सुनना चाहते हैं। ईद हमने मना ली है, ईद अरब का त्यौहार है और ईद मिलन खालिस हिंदुस्तानी त्यौहार है। आइए सिलसिला शुरू करते हैं। फूल की तरह खिलने आए हैं, चाक दामन के सिलने आए हैं, ऐ फतेहपुर खोल दे बाहें, तुझसे हम ईद मिलने आए हैं। चाँद की तरह फूल की तरह खिलने आए हैं, चाक दामन के सिलने आए हैं, ऐ फतेहपुर खोल दे बाहें, तुझसे हम ईद मिलने आए हैं। अमूमन यह होता है कि हम मुशायरों में थोड़ी सी बात करते हैं, तकरीर करते हैं, लेकिन आज शायरी का पूरा माहौल है, नाज़िम की तकरीर भी नहीं होगी। बस 2 जुमले मैं कहूँगा आज के इस मुशायरे के इस मौजू के लिए, जो हिंदू मुस्लिम सौहार्द और एकता और भाईचारे और कौमी यकजहती का मुशायरा है। कृष्ण बिहारी नूर ने कहा था, आओ सारे मसले इस रोशनी में तय करें, तुम भी जिम्मेदार हो और हम भी जिम्मेदार हैं, तुम भी अपने हाथ से ये सारे पत्थर फेंक दो, हम भी सब कुछ भूल जाने के लिए तैयार हैं। सरदार चरण सिंह बशर ने कहा था कि चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। तो आइए उस मोहब्बत का पैगाम लेके हम आगे बढ़ेंगे। 2 जुमले मैं इस शहर के बारे में, बहुत पुरानी तहसील है फतेहपुर, क्या मोहब्बत का पैगाम यहाँ दिया जाता है। एक तरफ से देवा की दुआएं हैं और दूसरी तरफ से महादेवा का आशीर्वाद है। यहाँ भव्य ठाकुर द्वारे हैं, यहाँ अजीम मस्जिदें हैं, यहाँ प्राचीन मंदिर हैं, यहाँ शानदार खानकाहें हैं, दरगाहें हैं, बेहतरीन इमाम बाड़े हैं, और आप सब इस मोहब्बत के साथ यहाँ पे जिंदगी गुजारते हैं। जहाँ मुसलमान के हैंड पाइप पे पंडित जी की लुटिया और पंडित जी के पनघट पे मुसलमान अपनी लोटी लेके जाता है और पानी भरता है, ये वो फतेहपुर है। इस फतेहपुर की तारीख पे जब हम बात करते हैं तो 16वीं सदी में शहजादा जहांगीर अपने काफिले के साथ यहाँ गुजरा था और सुकून की सांस ली थी। 1820 के आसपास में यहाँ पे वजीर आजम अवध मीर आगा मीर के जो सलाहकार थे, वो मीर दौलत साहब, जो करामत साहब, उन्होंने यहाँ पे महल बनवाया था। और उसके बाद 1857 से लेके 1947 तक यहाँ बेशुमार कुर्बानियों का सिलसिला रहा है। यहाँ के मोहब्बत के साथ हिंदू और मुस्लिम सब ने मिलकर फांसी के फंदों को चूमा है। 1942 में जब महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो सत्याग्रह और आंदोलन छेड़ा था, तो उस वक्त सैफ जो हैं वो और उसके साथ लल्ला जी, ये सारे लोग थे जिन्होंने कुर्बानियां दी थी। उसी तारीख और उसी परंपरा और उसी रिवायत को आगे बढ़ाते हुए इस शहर ने हिंदुस्तान से अपनी मोहब्बत का सबूत पेश किया है। तो मैं आपके सामने अर्ज करूंगा कि ये शहर रहा होगा शाइस्ता मिजाजों का, इस शहर के मलबे से गुलदान निकलते हैं। अब आइए 2 जुमले, ये जो तस्वीर मेरे सामने है, जरा कैमरा, जो लोग प्रिंट मीडिया से अपने हाथों में कलम और कागज लिए हुए हैं वो मेरे लफ्जों को लिखें, और जो लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं वो मेरे साथ जरा ये तस्वीर देखें। मौलाना सिराज अहमद कमर साहब, जो हमारे डाइस के बैकड्रॉप पे मेरे सामने बिल्कुल मुझे देख रहा है और मैं उनसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, आज वो मेरे साथ मौजूद हैं। मौलाना अलहाज सिराज अहमद कमर। सिराज के माने चिराग होता है और कमर के माने चांद होता है। हमेशा चिराग के नीचे अंधेरा होता है और चांद के ऊपर अंधेरा होता है, लेकिन ये वो चिराग और कमर है जिसके सामने न कभी अंधेरा हुआ है न कभी अंधेरा होगा, इसलिए कि ये इश्क़ रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा का चिराग जब अपनी ये नूरानी रीशे मुबारक में लेके बढ़े हैं
तो ये जो आपको घनी दाढ़ी दिखाई दे रही है, इसका जो नूर है वो हिंद महासागर से लेके साइबेरिया के जजीरों तक को रोशनी करने की सलाहियत रखता है। ये जो आंखों पे मोटी मोटी ऐनक के पीछे से पुतलियों में तैरता हुआ इस्तराब है, ये पूरे हिंदुस्तान को कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के दर्द को महसूस करने की सलाहियत रखता था। ये जो काले रंग की बंद गले की शेरवानी है, इसके अंदर जो दिल था वो बहुत खुला हुआ था, चेहरा खुली किताब है। जरा ऐसे शख्स को खराज अकीदत पेश करने के लिए बुलंद आवाज में, उच्च स्वर में करतल ध्वनि और तालियों से इस्तकबाल कर लीजिए। इसके साथ ये दो, इनके 5 बेटे हैं और 5 कमर हैं, लेकिन 2 तस्वीरें हैं। मेराज अहमद कमर साहब जो इस वक्त यहाँ बैठे हुए हैं, अब वो मैंने देखा कि बाप की विरासत कैसे आती है। ये जो टोपी कहलाती है, हरिओम जी हमारे चीफ गेस्ट साहब, ये जो है वो वाजिद अली शाह की कैप लखनऊ में कहलाती है, इसे आलम पसंद कैप कहते हैं। वो एक बेटे के सर पे है और दूसरा बेटा वो जो है इरशाद अहमद कमर जो चेयरमैन है, उसने बाबा का चश्मा ले लिया है, यानी बाप की नजर और नजरिया दोनों उसके पास है। ये दोनों बेटे लायक हैं इसके कि इनको मुबारकबाद दी जाए कि अपने बाप को याद रखें। और इन दोनों बेटों ने साबित कर दिया कि हम ऐसे मजहब को मानने वाले हैं जिसमें खुदा और बाप कभी नहीं मरता। अगर बीच में आपकी समातों में जर्क आ जाए तो निजामत उसकी जिम्मेदार नहीं है। राजेश जायसवाल जी और डॉक्टर फहीम अंसारी, मैं इन दोनों के लिए 2 मिसरे पेश करना चाहूंगा। तुम्हारा आज़म सलामत, तुम्हारी उम्र दराज, जमाना तुमसे बड़े काम लेने वाला है। आइए सदारत से पहले मैं आपसे अर्ज करूं कि हम लोग आपसे 2 फीट जरूर ऊंचाई पे बैठे हुए हैं, लेकिन ये सारे जो सामीन हैं इनमें बहुत से हमसे भी ज्यादा काबिल हैं। परवेज साहब की सांची रियासत के मुशायरे में, हफीज सिद्दीकी के सूरतगंज के मुशायरे में आप सबसे हमने मुलाकात की है। और ये जो सामने की फेहरिस्त है, हसन इब्राहिम कहते ही उसे हैं जो अपनी सहाफत के साथ अंगारों में कूद जाए, उसके साथ ये पूरा मजमा मौजूद है। ये सैयद मेराजुद्दीन जो किछोचे शरीफ के रहने वाले हैं, लेकिन 1 से लेकर 12 तक की पढ़ाई उन्होंने यहीं की धूल मिट्टी में की है। ये इकबाल महमूद साहब, ये वो घराना है कि जो मशहद मुक़द्दस से लेके काज़मैन शरीफ से लेके यहाँ तक तिरमिज़, बुखारा, समरकंद और मुराकश से जो सादात का एक सिलसिला आया था, वो जमीन के कबीले आसमान के सितारों की तरह के चौछे से लेके फतेहपुर और फतेहपुर से लेके दुबई तक बिखर गए। जरा इनके लिए जोरदार तालियां। अगर 3 चांद मेरे यहाँ इस डाइस पे मौजूद है तो मुझे सूरज की जरूरत महसूस हुई कि खाली चांद ही रहेंगे गोप जी, सूरज नहीं होगा, तो मैं लखनऊ से अपने साथ एक सूरज भी लेके आया। जनाब आफ्ताब आलम कुरैशी हमारे साबिक वजीर साहब, ये मैं लखनऊ से लेके आया हूँ। आइए इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। अच्छा, अब एक बात आपके सामने जरा सा सदारत के लिए भी होनी चाहिए। सैयद सलाहुद्दीन, हिंदुस्तान के बाहर हिंदुस्तान की तहजीब को आम करने वाले, हरिओम जी बहुत सारे लोग मिलेंगे, लेकिन पहला शख्स है जिसने मुशायरा और कवि सम्मेलन हिंदुस्तान के बाहर मुनक़िद किया है। 12 साल तक जनाब सलीम जाफरी के साथ में इन्होंने शिरकत की है, और सिर्फ शिरकत नहीं की है बल्कि सलीम जाफरी इनसे पूछे बगैर सांस भी नहीं लेते थे मुशायरे के बारे में। और फिर 2 साल तक शाहिदा बेगम शाहिदा जाफरी ने वो मुशायरे किए, वो भी आपने सब देखे होंगे। और यही नहीं, आज तो ये अपनी टीम के साथ आए हैं। बच्चों, जब तुम सलीम जाफरी के मुशायरे वीडियो में देखते हो तो उसमें जो आगे कुछ चेहरे नजर आते हैं, उसमें सैयद अली महमूद, इकबाल महमूद, ये जो चेहरे नजर आते हैं ये उस जमाने के मुशायरे के रसिया हैं। बल्कि यूं कहा जाए यहाँ जो हूटर बैठे हुए हैं वो भी किसी शूटर से कम नहीं है। जरा इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। अब आइए सलाहुद्दीन के लिए 2-4 जुमले मैं कहूँगा। 14 साल तो इन्होंने सलीम जाफरी के साथ मुशायरे किए, और उसके बाद में 23 साल से अनु सपंजी आप बार बार इनके मुशायरे में गई हुई हैं। इन्होंने हिंदुस्तान की जमहूरियत जश्न भारत का जो इन्होंने एहतमाम किया कवि सम्मेलन और मुशायरे के साथ, वो कंटिन्यू मुसलसल। इनकी माँ का इंतकाल हो गया लेकिन मुशायरा कभी नहीं रुका। यहाँ तक के जब हम सिलसिला देखते हैं तो वहाँ पे जब कोविड का जमाना आया तब भी यह सिलसिला नहीं रुका। ये जनाब सैयद सलाहुद्दीन साहब हैं जिन्होंने मुशायरों को और हिंदुस्तानी तहजीब को इस तरीके से पेश किया। और फिर सैयद सलाहुद्दीन साहब ने अकेला वो मुशायरा किया है जिसके लिटरेचर पे इतना काम हुआ है। ये जनाब अजीब व गरीब सिलसिला है, शहजादा कलीम भी तशरीफ ले आए, हम इस्तकबाल करते हैं। तो ये जनाब सैयद सलाहुद्दीन साहब के लिए जोरदार तालियां। मुझे लग रहा है कि ये सैयद सलाहुद्दीन नहीं है बल्कि मुशायरा यूनिवर्सिटी के सर सैयद सलाहुद्दीन हैं।
बल्कि मुशायरों का आर्किमिडीज कहा जाए, कोलंबस कहा जाए तो कम नहीं होगा। और आज आपकी खुसूसी दावत पे सदारत करने के लिए वो दुबई से तशरीफ ले आए और उनका हुक्म हुआ कि तुम मेरे साथ चलोगे। मैं बहुत मुशायरों से दामन खींचता हूँ, 1000 बार मना करता हूँ, लेकिन ऐसे लोगों का हुक्म हुआ तो मैं चला आया। आज मैं इनकी सदारत से इजाजत लेते हुए आगे बढ़ूंगा। अब आइए चीफ गेस्ट जो होता है उसके बारे में मैं क्या कहूँ। अभी आपने देखा कि एक ब्यूरोक्रेसी का जो पावर होता है वो क्या होता है। इन्होंने कुछ नहीं खत्म करो, अगर निजामत करनी है तो आओ सीधे निजामत करो और मुशायरा शुरू कर दो। मुझे लग रहा है कि आज अगर ऐसे सिर्फ सर हो जाएं तो पूरे हिंदुस्तान का भविष्य बदल जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, कौशल विकास हो जाएगा। इसलिए कि हमारे बच्चों को सिर्फ तालीम नहीं, तरबियत चाहिए, शिक्षा नहीं, दीक्षा चाहिए, ज्ञान नहीं, ध्यान चाहिए। सिर्फ और सिर्फ लड़ाई नहीं, पढ़ाई चाहिए, सलीका चाहिए, तरीका चाहिए, तहजीब चाहिए, तमद्दुन चाहिए। हमारी दौलत बैंकों में नहीं, हमारे स्कूलों में होनी चाहिए। ऐसे चीफ गेस्ट के लिए जोरदार तालियां। और एक बात अपनी निजामत सुनिएगा आप, IAS होने का पावर आपके पास होगा, मगर मुशायरे के नाजिम और संचालक होने का पावर मेरे पास होगा। चीफ गेस्ट का रोल आपने वहां खत्म कर दिया, बहसियत शायर अब आप मेरी फेरिस्त में हैं। जब भी आप हुक्म देंगे मैं जरूर बुलाऊंगा, मगर आपको अपना वो प्रदर्शन, वो मुजाहिरा जरूर करना होगा। आइए, और ये जो अरविंद सिंह गोप है ना, आप ये समझिए हमारे पास न पोप है न तोप है, मगर अरविंद सिंह गोप है। जोरदार तालियां एक ऐसे दोस्त, एक ऐसे इंसान के लिए। हम तो यही चाहेंगे ये दिल्ली और यूपी दोनों में बराबर से जल्दी से अपना, देखिए थोड़ा बहुत अंदर की खबरें आती है तो वो ये हो ताकि हमारा काम वहां भी बने। अब आइए, बगैर किसी शर्त के मैंने गुफ्तगू कहा था कि नहीं करूंगा, मगर हो ही जाती है, क्योंकि क्या किया जाए, यूनिवर्सिटी के छोटे से क्लासरूम में बड़े जमाने से हूँ। हाजी फरीद अहमद कजवाई साहब और दाऊद अलीम साहब जो जैदपुर के चेयरमैन हैं। अच्छा, और उसी के साथ हमारे ये जो अमर साहब, इरशाद साहब, ये चेयरमैन हैं। ये ऐसे चेयरमैन हैं, कसम खुदा की मैं इनको तो कम से कम स्टूडेंट पॉलिटिक्स के जमाने से जानता हूँ। ये ऐसे यानी मिलनसार लोग के जो दरी और चांदनी पे बैठते हैं और उसके बाद चेयरमैन कहलाते हैं। कुर्सी पे बैठने वाले चेयरमैन की कुर्सी कभी भी गिर सकती है, लेकिन जमीन पे बैठने वाला कभी गिरता नहीं है, इसलिए कि जमीन मां होती है। हाँ, फरीद महफूज कदवाई साहब जो हैं वो हमारे मंत्री रह चुके हैं और इस वक्त विधायक भी हैं और जल्दी ही मंत्री होंगे भी। बस ये है कि इसी तरीके से हमसे वो अपनी दुआओं का सिलसिला बनाए रखें ताकि हमारा भी काम होता रहे। पूरा सिलसिला है। मुझे लग रहा है मैं आपके खानदान पे एक तकरीर आपके मुशायरे पे कर चुका हूँ, अब इससे ज्यादा मजीद गुंजाइश नहीं है, वरना लोग कहेंगे अब तुम लखनऊ वापस चले जाओ, हम खुद ही निजामत कर लेंगे।